हाय दोस्त, मैं मोहित द्विवेदी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मोहित हाई फाई डीजे में। आप सब हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक तो ज़रूर करें इस वीडियो को। कमेंट में अपनी जो छोटी छोटी राय हैं वो आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं कमेंट के जरिए, तो आप सब टाइप कर सकते हैं कमेंट में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बेहद हसीन है और बेहद अच्छा है। खासकर आज के जो ज़माने में बढ़ते हुए डीजे के काम में देखा जाता है कि सभी को बेस ज़्यादातर पसंद है। बेस को कुछ बास के नाम से भी जानते होंगे, यानी कि कुछ बंदे उसे बास भी कहते हैं। तो बेस का काम जो होता है डीजे का मुख्य काम होता है, यानी कि डीजे की शान मान और जान वो होता है बेस। तो बेस तो एक बहाना है, असली मकसद तो पैसा कमाना है। तो आइए छेड़ते हैं आज के टॉपिक को। आज के टॉपिक में है एक बेहद खूबसूरत एम्प जिसका नाम है NX ऑडियो प्रोटॉन MT1601। बेहद पसंदीदा एम्प्स। सबके मन में ये चंगता होगा कि हाँ, हम भी अपने सेटअप में ऐसा एम्प रखें। देखने में लगता है बहुत ही खूबसूरत और इसका जो मेन वर्क है वो बेस के काम में आता है। और इस एम्प का सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि ये एम्प किसी भी सिचुएशन में हिट नहीं होता है और आपको किसी भी प्रोग्राम में शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देता। यानी कि आपका एक जो सिस्टम है, सेटअप है, वो आपका तैयार किया। इन केस कहीं से कोई प्रॉब्लम्स आती है और आपका जो एक एम्प है वो हिट होने लगता है या फिर उसकी जो साउंड क्वालिटी है वो थोड़ा सा, माफ़ी चाहता हूँ, जो बैकग्राउंड नॉइस आ रही है उन पे आप केयर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज जो त्यौहार का सीज़न है ना, तो चारों तरफ थोड़ा सा आवाज़ ज़्यादा आ रही है, तो ध्यान देते हैं अपने टॉपिक पे। तो आज हम बात करते हैं MT सीरीज़ की। MT सीरीज़ में कई सीरीज़ आती हैं, MT701, MT1201, MT1601। तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं MT1601 से। इसकी सारी सीरीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही कामगर हैं, तो आप सब उसको बेझिझक खरीद सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। आपके इंडिया में यानी कि हर जगह पे जो भी इसका स्पेयर पार्ट वगैरह है वो सारा अवेलेबल है। आप इसको किसी भी तरीके से बजाएं, किसी भी सिचुएशन में बजाएं, चाहे वो गर्म जगह हो या ठंडी जगह हो, आप इसको यूज़ कर सकते हैं धमाकेदार पंच के लिए। अब हम बात करते हैं इसकी RMS वोल्टेज के बारे में। तो शुरुआत करते हैं 8 ओम से। 8 ओम पर ये एम्प देता है 1700 वाट। ये मैं नहीं कहता, ये कहता है जो इसका सीट है, यानी कि इसमें आप इसका मैनुअल जो होता है उसके अंदर ही लिखा होता है। 1700 वाट देने के हिसाब से आप इस पर 1500 वाट का एक बेस या 1700 वाट का, आप इस पर 1800 वाट का भी बेस बजा सकते हैं बेझिझक। कभी भी ये एम्प हिट नहीं होगा। ये आपको 4 ओम पर देता है 2250 वाट, यानी कि 50 वाट जो है, इन्होंने अगर 150 वाट बढ़ा दिया होता तो ये 2400 वाट होता। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आप इस पे 1200 वाट के 2 बेस एक चैनल पर, 2 बेस एक चैनल पर बजा सकते हैं बिना किसी झंझट और सोच के। आप ये नहीं सोचे कि कहीं ये हिट होगा या कुछ, नो वरी, आप बजा सकते हैं। अब बात करते हैं 2 ओम। आप सब यही सोच रहे होंगे कि क्या इतने महंगे एम्प पर हम 2 ओम पर भी इसका काम ले सकते हैं? तो हाँ, आप इसको बजा सकते हैं। 2 ओम पर देता है 3000 वाट। भाई दोनों का नहीं बता रहा हूँ, एक जो इसका A जोन होता है उस पे ये देगा 3000 और B जोन पे देगा 3000, यानी कि B जोन कहें तो चैनल 1 पे 3000 और चैनल 2 पे 3000, 6000 वाट। तो ये एम्प हो गया 6000 वाट का। क्या बात है। आइए शुरू करते हैं। तो 6, यानी कि आप इसमें अगर चाहें तो जो 2 ओम पर यूज़ करना चाहते हैं, 2.26 PIDO का जो 600 वाट का स्पीकर आता है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्वांटिटी 8, यानी कि 4 एक पे, 4 B पे, यानी कि एक चैनल पर 4 पीस, दूसरे चैनल पर 4 पीस। टोटल हो गया 2 ओम पर 4 स्पीकर एक चैनल पर, 2 ओम पर 4 स्पीकर एक चैनल पर। अब बात करते हैं इस एम्प में जो इसका डंपिंग फैक्टर होता है वो कितना होता है।
इस एम्प का डंपिंग फैक्टर 1000 होता है, बाकी MT12 और MT701 का जो डंपिंग फैक्टर है वो 800 होता है। तो डंपिंग फैक्टर का क्या फंडा होता है आज मैं आपको थोड़ा बहुत जानकारी देता हूँ। देखिए ज़्यादा कुछ मुझे भी नहीं पता है, बट मैं जहाँ तक जानता हूँ थोड़ी मोड़ी राय आपको ज़रूर देता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो डंपिंग फैक्टर का वो फंडा होता है वो ऐसा होता है, जब आप एम्प से 20-25 फीट की दूरी यानी मीटर की दूरी पे अपना एक टॉप या बेस यूज करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि एम्प से और टॉप या बेस के स्पीकरों के बीच की जो दूरी है वो बेहद यानी कि बहुत दूरी होती है, डिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में जो कम डंपिंग फैक्टर के आपके एम्प होते हैं वो थोड़ा सा साउंड में कंजूसी करते हैं, यानी कि वहाँ तक प्रॉपर करंट नहीं देते, बट इसका डंपिंग फैक्टर ज़्यादा होने की वजह से आपके 20 से 25 मीटर दूर रखे हुए स्पीकर भी अच्छे काम करेंगे। क्या बात है, डंपिंग फैक्टर भी इतना काम का है। और सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि भाइयों और बहनों, जब आप बेस में वाइब्रेशन सॉन्ग सुनते हैं तो जो उसकी वाइब्रेशन को यानी कि एक तरह से कंट्रोल करता है और उसको फटने नहीं देता है, तो वो काम भी करता है डंपिंग फैक्टर। डंपिंग फैक्टर एक तरह से जो आपके एम्प्स हैं उसकी एनर्जी को कंज्यूम कर रखता है, यानी कि जब जहाँ पर ज़रूरत होती है जैसी एनर्जी वो उतना फोर्स देता है आपके स्पीकर्स को। ये है इसका सादा सा और सीधा सा फंडा। अब हम बताते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स। तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऐसा है भैया कि जो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स यानी कि 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक, क्या बात है। ज़्यादातर एम्प्स जो होते हैं वो 30 हर्ट्ज या 35 हर्ट्ज, तो ये तो 20 हर्ट्ज यानी कि बहुत बारीक से बारीक बेस को भी ये उठाएगा और बहुत दमदार, खासकर ये बेस के लिए ही है। इसमें बेस, मिड और ट्रिबल की थोड़ी थोड़ी मात्रा आएगी, बट आप इसको बेस में ही यूज कीजिए, वो भी विथ क्रॉस ओवर। ठीक है, अब इसकी क्लास की बात करते हैं, यानी कि ये H क्लास का अच्छा रिस्पांस देने वाला बेहतरीन नमूना है NX ऑडियो का। अब बात करते हैं, इसको आप 3U के फ्लाइट केस में रख सकते हैं। इसका जो वज़न होता है वो 47 यानी कि 47 किलो का होता है। कितनी अच्छी बात है भाई। आप इसको ख़रीदिए और अपने पास रखिए मत, इसको यूज कीजिए। अभी की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता हूँ, बट जब भी शुरू होगा अपना काम तो सब याद रखेंगे अपना नाम, क्योंकि अभी लॉकडाउन का टाइम है तो ज़्यादातर बंदे क्या हैं कि शांत पड़े हैं, बट जब ये काम शुरू होगा भाइयों ना, मान के चलिए कि बहुत बेतहा तरीके से, बहुत बेदर्दी से लोग बजाएंगे इसको। अपने अंदर जो आप लोगों ने एक ये इस सीज़न का जो उतावलापन है वो दबा रखा है, तो वो इकट्ठे आप छोड़ेंगे तो सोचिए क्या होगा। चारों तरफ बेस ही बेस, बेस ही बेस, अरे है क्या बात है। अब भाइयों बात करता हूँ कुछ ऐसी जो आप सभी के हो जैसी, ठीक है। यानी कि आप सोचते होंगे कि भैया इसका प्राइस कितना हो, तो प्राइस की बात मैं अपने नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या लास्ट में दे दूंगा, आप देखते रहिए वीडियो को। वीडियो में अब आप इसमें सोचेंगे कि इसमें हम बेस बजाएंगे और टॉप दोनों आप कैसे बजाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। आप इसके ए जोन पर बेस बजाइए या टॉप बजाइए, कुछ भी बजाइए, एक पे आप टॉप, एक पे आप बेस, एक छोटा सा सिस्टम आप इस पे ऑपरेट कर सकते हैं। अब मैं बताता हूँ कैसे। आप एक टॉप यानी कि एक चैनल पे आप इसमें 1500 या 1200 वाट के 2 बेस लगाइए और दूसरे चैनल पर लगाइए 600 वाट के 4 स्पीकर यानी कि 2 टॉप, जो कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, चाहे वो PIDO में या किसी भी ब्रांड के स्पीकर में 600 वाट के स्पीकर होने चाहिए। आप इसमें एक जोन पे 2 ओम मोड और एक जोन पे 4 ओम मोड यूज करिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बजाइए। किसी भी पार्टी, किसी भी जगह पे आप इसको बजा सकते हैं। सबसे अच्छी बात, आप क्रॉसओवर का यूज कीजिए और इसके ए चैनल पे मिड वॉइस और थोड़ा सा HF की फ्रिक्वेंसी दीजिए, और दूसरे पे जिस पे आप बेस बजाते हैं उसमें
सिर्फ और सिर्फ बेस बजाइए। नंबर 1 का काम करेगा, आपका जी भी लगेगा और ज़्यादा सामान भी नहीं ले जाना पड़ेगा। बहुत से ऐम्प हैं जो कि 4 ओम पर ही रिकमेंडेड होते हैं, बट ये ऐम्प आप 2 ओम पर भी बजा सकते हैं। गर्मी की तो बात छोड़िए, इसमें फ़ैन इतने अच्छे लगे होते हैं आगे और पीछे से कि बहुत ही अच्छा काम करते हैं। धोखा नहीं खा सकते हैं, आप इसको खरीद सकते हैं अपने नज़दीकी दुकान से या शॉप से, ठीक है। तो भाइयों और बहनों, आज की जो ये छोटी मोटी जानकारी है आप तक मैंने पहुंचाई है। कुछ भी शब्द या मेरे मुंह से कोई भी ऐसा वाक्य है जो आपके कानों को चुभा हो या आपके मन में ज़रा सी भी ठेस पहुंचाई हो, तो उसके लिए हम आपसे चाहेंगे माफ़ी और छोटी सी बात कहेंगे, भाइयों काम करना तो शान से करना, नहीं तो काम मत करना। इसीलिए सामान खरीदना तो अच्छा खरीदना जो कि आपके यानी कि हो सके तो आपके बच्चे भी बजाएं उनको, ठीक है। ये तो रही छोटी सी कॉमेडी। तो आइए इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं, उसके बाद आपसे लेते हैं इजाज़त। भाइयों और बहनों, बात अपने जैसी है, इसकी प्राइस 60 और 65 की जैसी है, यानी कि 60 से 65 हज़ार के बीच में आप इसको अपने गरीब मकान मोहल्ले किसी भी जगह अमेज़ॉन से मंगा सकते हैं या अपने नज़दीकी दुकान से ख़रीद सकते हैं। आज तो बहुत पकाया कसम से ना सबको, सॉरी है। आपसे लेता हूँ इजाज़त, और आपका प्यार रहा तो अगली वीडियो में और भी धुआंधार तरीके से कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की। तो आज दीजिए मुझे इजाज़त। बहुत टाइम से आपका दिमाग चाटे जा रहा हूँ मैं, गुस्सा आ रही होगी, कोई बात नहीं। नमस्कार।